बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल एक माँ की तरफ से आया है कि बच्चों को मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाई जा सकती है कि वो मोबाइल के आदी ना हों और हर वक्त मोबाइल पे मसरूफ़ ना हों। तो ये आदत कैसे छुड़वाई जा सकती है। ये बात याद रखिए कि इंसान एक आदत को तब इख्तियार करता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, कोई और रास्ता नहीं होता। यानी जैसे एक इंसान फारिग होता है, अब उसके पास कोई और ऑप्शन अगर नहीं है तो वो टीवी लगा कर बैठ जाएगा, और टेलीविज़न अगर उसके पास चैनल्स की ऑप्शन नहीं है तो फिर वो एक ही चैनल जो भी लगा हुआ है वो उसको देखेगा। इसी तरह इंसान के पास अगर खाने में ऑप्शन नहीं होती, उसको भूख लगती है, जब उसे भूख लगेगी तो जो चीज़ उसके सामने होगी, बेशक वो एक डिश है, वो उसी को जी भर के खाएगा। तो असल मसला क्या है? असल मसला है ऑप्शन का। असल मसला है इंसान के पास चुनाव में कमी का, इंतखाब में कमी का। ये मसला कि बच्चों के पास मोबाइल है तो वाज़ेह बात है कि बच्चे मोबाइल पर मसरूफ़ होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों की तवज्जो मोबाइल से हटा दें तो फिर उसका तरीका ये नहीं है कि आप उस बच्चे से मोबाइल को छीन लें या आप उस बच्चे को डांटें या उसको मना कर दें, बल्कि बेहतर रास्ता ये होता है कि बच्चे को चॉइस दी जाती है। चॉइस ये होती है कि मिसाल के तौर पर कोई जिस्मानी सरगर्मी एक्टिविटीज़ ऐसी हों कि बच्चा उनमें मसरूफ़ हो जाए, जैसे स्विमिंग है या जिम है या क्रिकेट, कोई गेम है, फुटबॉल है। ये एक ऑप्शन बच्चे के पास होती है कि वो वक्त उसमें सर्व करता है। दूसरी एक ऑप्शन ये होती है कि बच्चों को किताबें मुहैया की जाती हैं और बच्चों के साथ ये तय किया जाता है कि अगर आप किताब पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो आपको इसके बदले में इनाम दिया जाएगा। ये दूसरी ऑप्शन हो जाती है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कोई आदत तर्क कर दे, कोई छोड़ दे, तीसरा रास्ता ये भी होता है कि बच्चों को नमाज का आदी बनाया जाता है। यानी आप मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर आप खिदमत खल्क का काम करते हैं तो बच्चों में आप मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा भरते हैं, उनको जज्बा देते हैं। ऐसी बहुत सी ऑप्शंस हैं कि अगर वो बच्चों के सामने रखी जाएं, बच्चों को उनका आदी किया जाए, तो वालिदैन का ये मसला और ये परेशानी कि बच्चे हर वक्त कंप्यूटर पे या बच्चे मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं, ये आदत छुड़वाई जा सकती है। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर लेते हैं कि बच्चा ऐसा करता क्यों है, और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा ये आदत छोड़ दे और उस पर हम हुक्म नाफिज करने की कोशिश करते हैं। और जबकि उसके मुकाबिल हम बच्चे को कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं देते कि बच्चा उसको इख्तियार करे ताकि उसकी ये आदत छूट जाए कि जिस आदत से वालिदैन परेशान होते हैं। तो इसलिए वालिदैन को ये चाहिए कि जब बच्चा किसी एक ख़ास आदत का शिकार हो जाता है कि जो उसकी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत और नफ्सियाती सेहत के लिए वो नुकसानदेह है, तो फिर वालिदैन को हमेशा सेहतमंद ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए, चॉइसेस पर गौर करना चाहिए, और फिर वो ऑप्शंस और चॉइसेस अपने बच्चों के सामने रखनी चाहिए।